दोस्तों आप अक्सर क्रिकेट में क्रिकेटरों के चोटिल होने की खबरें सुनते रहते होंगे, जिसके चलते टीमों का प्रदर्शन कमजोर और खराब रहता है। क्योंकि एक खिलाड़ी न केवल स्वयं के करियर के लिए बल्कि अपनी टीम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अपने करियर को लंबा और प्रभावशाली रखने का सबसे सीधा, कारगर मगर कड़े परिश्रम से भरा मार्ग है अपनी फिटनेस पर ध्यान देना। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन इतने फिटनेस सेशन के बावजूद भी लगभग हर श्रृंखला या आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में आजकल कई खिलाड़ी चोट के चलते बाहर हो रहे हैं। वैसे तो अधिकतर ये चोटें मैच में या प्रैक्टिस के दौरान आती हैं, लेकिन कुछ इंजरी ऐसी भी थी जो कि खिलाड़ियों को उनकी बेवकूफी या यूं कहें कि बचकानी हरकतों की वजह से हुई। तो वहीं कुछ चोटें ऐसी थी तो उनके गुस्से का अंजाम थी। इनका जिक्र जब भी होता है तो ये थोड़ा फनी लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही चोटों की बात करेंगे जो ऑन फील्ड से बिल्कुल हटके थी। जब मैथ्यू हेडन को कुत्ते ने काट लिया। दोस्तों कहते हैं कि जब आदमी का वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे रहने पर भी कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धाकड़ बल्लेबाज मैथ्यू हेडन के साथ। 2006 में उन्हें उंगली में चोट लगी, जिसके चलते वे कुछ समय क्रिकेट से दूर रहे। कुछ समय बाद जब वे क्रिकेट खेलने के लिए फिट हो रहे थे और टीम में वापसी को तैयार थे तो एक दिन सुबह जॉगिंग करते वक्त उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया और उनके पांव में काफी गहरा जख्म हो गया, जिसके चलते उनकी ये जुदाई और कई महीनों तक बढ़ गई। बदकिस्मती से यह हादसा एशेज श्रृंखला से ठीक पहले हुआ था। दोस्तों 2021 में जब इंग्लैंड ने श्रीलंका का दौरा किया तो एक युवा क्रिकेटर ने काफी प्रभावित किया। वो थे जॉक क्रॉली। अपने बढ़िया स्ट्रोक प्ले दिखाने वाले जॉक क्रॉली भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए परफेक्ट थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मैच से पहले ही वे ड्रेसिंग रूम में मार्बल फ्लोर पर फिसल पड़े। एसएम की कलाई में चोट आ गई, जिसके चलते वे मुकाबले से बाहर हो गए और कुछ समय तक क्वारंटाइन भी रहे। हालांकि लगभग 3 हफ्ते बाहर रहने के बाद वे अहमदाबाद टेस्ट के लिए अवेलेबल हुए। दोस्तों जोफ्रा आर्चर का आतंक तो विश्व भर में विख्यात है। उनकी एक्सप्रेस पेस, तीखे उछाल वाले कातिल बाउंसर और सटीक लाइन लेंथ वाली गेंदबाजी के हमजब कायल है। लेकिन उससे अधिक इस बात से भी दुखी है ये टैलेंटेड खिलाड़ी 1.5 साल से अधिक समय से क्रिकेट के मैदान में नहीं देखा गया। कारण चोटों का चक्रव्यूह, जो शुरू हुआ एक टैंक से। जब पिछले साल जनवरी में आर्चर अपने घर पर फिश टैंक की सफाई कर रहे थे तो अचानक उनके हाथ से टूट गए और उनके मिडिल फिंगर में वो कांच का टुकड़ा फंस गया, जिसे निकालने के लिए सर्जरी करानी पड़ी। हालांकि वो भारत खेलने के लिए आए, मगर T20 श्रृंखला खेलने के बाद उनकी उंगली में फिर से अकड़न आई और उनकी कोहनी की चोट भी उभर आई, जिसके चलते वे ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए और अनगिनत चोटों के चलते वे IPL 2021, 22 और दोनों साल होने वाले T20 विश्व कप से भी बाहर हो गए। दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है कि क्रोध का नुकसान सबसे अधिक हमें ही होता है, क्योंकि न केवल हम अपनी ऊर्जा खराब कर देते हैं बल्कि अपना आपा खो बैठते हैं और गुस्से में किया हुआ कोई भी काम हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2014 में जब 23 वर्षीय बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज में शानदार शतक बनाकर सुर्खियों में आए थे, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप रहे थे। 5-4-0-4 की पारी के बाद जब दोबारा पहली गेंद पर 0 पर आउट हुए तो ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने ये भड़ास लॉकर पर घूसा देकर के निकाली, जिसके चलते उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। साथ ही वे T20 विश्व कप से भी बाहर हो गए और 3 महीने तक क्रिकेट से दूर रहे। दोस्तों आपने एक गेंदबाज को विकेट लेने के बाद अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते तो देखा ही होगा, फिर चाहे वो तबरेज शम्सी का जादू, इमरान ताहिर की मैराथन या फिर कोटरल का सलाम। परंतु ऐसा शायद ही कभी देखने को मिलता है जब एक खिलाड़ी जश्न मनाते हुए ही चोटिल हो जाए। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, यहाँ बात हो रही है हसन अली की, जिन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बल्लेबाज रियान मर्रे का विकेट लेते ही अपना ट्रेडमार्क बॉम्ब ब्लास्ट स्टाइल में सेलिब्रेट किया, लेकिन उनकी ये खुशी पल भर में गम में बदल गई। Hassan Ali strikes again. Boom, he says, and well, he's demolished the furniture and he's also strained his shoulder. और उन्हें जश्न मनाना काफी महंगा पड़ा जब फनी अंदाज में उन्हें सीरियस कोलोब्रोन इंजरी हो गई। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी इंजरी जो क्रिकेटर्स को क्रिकेट से हटके काफी अटपटे अंदाज में आई। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।